बच्चों गुड इवनिंग। सभी लोग आ जाइए और आप सभी लोग जो है अपना किताब और कॉपी साथ में लेकर बैठिएगा और मोबाइल के साथ अदर कोई छेड़खानी नहीं करेंगे। केवल और केवल वीडियो देखेंगे और जो हम कह रहे हैं बस शांति से सुनो और उसको फॉलो करते चलो हमारे साथ में। तो आज हम लोग जो है प्रश्नावली 7A सॉल्व करेंगे और प्रश्नावली 7 में जो है हमने कुछ आप लोगों को बता भी दिया था क्लास में। तो बेसिक चीज़ें हमने बता दी हैं और जो बाकी जो प्रश्नावली है वो हम शुरू करने जा रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं प्रश्नावली 7A। तो प्रश्नावली 7A का जो पहला क्वेश्चन है आपका वो आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि लिखा हुआ है कि सारणी निम्नलिखित सारणी को अभ्यास पुस्तिका में उतार कर के का मान लिखना है इसमें। तो आपको क्या करना है कि रफ उठाना है और रफ पे जो है ये के लिखा है। यहाँ देखो एक्स का मान दिया गया है, यहाँ पर एक्स का मान दिया गया है 20 दिया गया है, 40 दिया गया है, 60 दिया गया है, 80 दिया गया है। और इधर देखो वाई का मान दिया गया है 40, 80, 120 और 160। इस प्रकार से मान दिए गए हैं। अच्छा इधर पर देखो, यहाँ पर देखो के बराबर में एक्स बटा वाई लिखा हुआ है लिखा हुआ। तो उसी प्रकार से तुमको के का मान निकालना है। किसका मान निकालना है? के का मान निकालना है। तो कैसे निकालेंगे देखो ज़रा, यहीं पर आपको लिख देना है कि के बराबर, अच्छा हम जब यहाँ एक्स वैल्यू थी और यहाँ वाई वैल्यू थी, तो एक्स और वाई जब थी तब के का मान कितना था? एक्स बटा में वाई, है ना। अब दूसरे खाने में आ जाओ तो यहाँ लिखा है 20 और 40, यानी एक्स का मान 20 दिया गया है, वाई का मान 40 दिया गया है। तब आपका के का मान कितना निकलेगा ये देखो। देखो लिखना है कि के बराबर में ये 20 लिखा है, एक्स का मान है, तो आपको 20 एक्स की जगह पर डाल देना है, ठीक। और वाई की जगह पर कितना डालेंगे? 40 डाल देंगे, तो ये हो जाएगा 40। अब देखो 20 का पहाड़ा एक बार में, 20 एकम 20, और 20 का पहाड़ा दो बार में, 20 दूना 40। तो इसका मतलब क्या हुआ कि के का मान आया हमारा 1/2, 1/2। तो इस प्रकार से इसको सॉल्व कर देंगे। के बराबर कितना आया? 1/2। इसी प्रकार से इसमें भी हल करेंगे तो ये हो जाएगा के बराबर में 40/80, 40/80। तो 40/80, अब देखो 40 एकम 40 और 40 दूना 80। ये चारों जो मान दिए गए हैं आपके 60/120, 80/160, इसमें सब में जो है आपका 1/2 आने वाला आंसर, यानी के बराबर कितना आएगा? 1/2। इसी प्रकार से ये देखो 60/120 लिखोगे, इसको क्या लिखोगे? 60/120 लिखोगे। तो ये देखो 60 एकम 60 और 60 दूना 120। ये देखो ये हुई भी हो जाएगा 1/2 आंसर हो जाएगा, है ना। इसमें देखो 80/160 लिखा है, तो 80/160, 80 एकम 80 और 80 दूना 160। तो इस प्रकार से इसको ले देंगे 1/2। तो यहीं आप किताब पर फिल कर दीजिए या अपनी अभ्यास पुस्तिका में उतार के तब लिख दीजिए। तो अगला प्रश्न संख्या देखो लिखा गया है यहाँ नीचे, निम्नलिखित के निम्नांकित 2 और 3 में उत्तर के 4 विकल्प दिए गए हैं। तो सबको पता है कि बहुविकल्पीय प्रश्न है, इसमें 4 विकल्प दिए गए हैं। सही कौन सा है? एक सही है इसमें, है ना, एक सही है। तो इसमें देखो कैसे लगाएंगे, लिखा है 4 किलोग्राम चाय का मूल्य कितना है? 420 रुपया। तो 4 किलोग्राम 4 kg चाय का मूल्य, है ना, चाय का मूल्य बराबर, तो 4 kg चाय का मूल्य कितना दिया गया है? ये दिया गया 420 रुपये। अच्छा तो ये बताओ जब 4 किलो चाय का मूल्य दिया गया है 420 रुपये, तो 1 kg चाय का मूल्य बताओ कितना होगा? 1 kg चाय का मूल्य बराबर 420 बटा में कर देना 4, है ना। 4 किलो है 420 रुपये की, तो 1 किलो कितने की होगी? 420 को 4 से भाग करने के बाद आपको प्राप्त हो जाएगा। कैसे भाग करोगे? देखो 4 एकम 4, ये 4 एकम 4 कट गया, और इधर देखो थोड़ा सा पेन जो है बदल रहे हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो 4 एकम 4 इसको काट दो, एक बार में ये कटा, और ये हो गया आपका 4 एकम 4। यहाँ देखो ये पूरा पूरा कट गया, इधर देखो 2 में पहाड़ा नहीं लगेगा, 0 ले लेंगे, 20 हो जाएगा, 4×5 = 20। इसका मतलब ये हुआ कि 1 किलो चीनी, 1 किलो चाय का मूल्य कितना हुआ? 1 kg चाय का मूल्य हो गया आपका 105 रुपये। कितना हुआ? 105 रुपये हुए। तो 1 किलो चाय का मूल्य 105 रुपये। तो अब हमको बताना है कि 12 किलो चाय का मूल्य कितना होगा। तो 12 किलो चाय का मूल्य अब हम लिख देंगे यहाँ पर कि 12 kg
चाय का मूल्य। तो 12 केजी चाय का मूल्य कितना हो जाएगा बताओ? 12 गुणे 105, 12 गुणे 105 ऐसे आप कर देना। उसके बाद 12 से गुणा कर दो। तो 12 पंचे 60 का जीरो हासिल 6, 12 जीरो जीरो 6 हासिल जुड़ जाएंगे तो 6 हो जाएंगे, 12 एकम 12। तो ये आएगा कितना? 1260 रुपये, 1260 रुपये। तो ये आंसर आपका सही हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि जो ऑप्शन नंबर डी आपका सही 1260, ये आपका सही हो जाएगा। देखो अगला प्रश्न है कि एक कार 30 मीटर पर सेकंड की चाल से चलती है, 1 घंटे पश्चात वह कितनी दूरी तय करेगी? तो इसमें सीधी सी बात है, देखो 1 सेकंड में 30 मीटर जाती है, 1 सेकंड में 30 मीटर जाती है। तो आपको ये बताना है कि 1 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी। तो आपको ये सीधी सी बात कर देना है कि जो मीटर पर सेकंड में दी गई चाल, इसको आप किलोमीटर प्रति घंटा में बदल दीजिए। तो आपको 1 घंटे के पश्चात कितनी दूरी चलेगी, इसको ये चीज़ मालूम हो जाएगी। तो देखो प्रश्न संख्या 3 में देखो, प्रश्न संख्या जो 3 कह रहा है, 3 वाला प्रश्न है, ये आपको ध्यान देना थोड़ा। ये लिखा है 30 मीटर पर सेकंड, 30 मीटर प्रति सेकंड दिया गया। तो 30 मीटर प्रति सेकंड को बदलना है किसमें? घंटा में। ध्यान देना, हमने कहा था कि जब कभी मीटर पर सेकंड दिया गया हो तो उसको किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए 18/5 से गुणा कर देना। तो इसको जो है 18/5 से क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। और इसके बाद सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा कितना? अब इसको गुणा करने के बाद लिखना क्या है आपको? किलोमीटर प्रति घंटा। ये घंटा आवर लिखा है, आवर मीन्स क्या होता है? घंटा। 5 चक्कम 5 और 5 छक्का 30। ये देखो हो गया आपका। यहाँ बराबर का निशान जरूर लगाते चलेंगे साथ में, आप लोग ध्यान रखिएगा, बराबर का निशान भी लगाते रहेंगे। 6 और गुणा में कितना आया? 18। तो 6 गुणे 18, तो 18 और 6 का गुणा, मतलब 6 का 18 का पहाड़ा 6 बार, तो 18 छक्का 108। कितना हुआ? 108 किलोमीटर प्रति घंटा। अच्छा, 108 किलोमीटर प्रति घंटे का मतलब क्या हुआ? घंटे में 108 किलोमीटर चलना। जैसे हम आपसे बोल रहे हैं, एक बार हमने उदाहरण भी दिया था आप लोगों को कि 5 रुपये प्रति किलो आलू है। इसका मतलब क्या हुआ? कि 5 रुपये प्रति किलो आलू है। इसका मतलब ये हुआ कि 5 रुपये का 1 किलो आलू है। तो उसी प्रकार से 108 किलोमीटर प्रति घंटे का मतलब क्या हुआ? कि 108 किलोमीटर गाड़ी 1 घंटे में चलती है। तो हम लिख देंगे कि 1 घंटे में 108 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। कितने किलोमीटर? 108 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। ठीक, ये आपको कर लेना है। तो ये हो गया आपका सवाल नंबर 3। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन जो है चौथा दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है कि अनुलोम समानुपाती सारणी में रिक्त स्थान की पूर्ति अपनी अभ्यास पुस्तिका में कीजिए। अच्छा, यहाँ लिखा है अनुलोम। चलो पहले ये सारणी कर लेते हैं, उसके बाद अनुलोम और प्रतिलोम की बात। सवाल नंबर 4 देखेंगे, लिखा है कि अनुलोम समानुपाती सारणी में रिक्त स्थानों की पूर्ति अपनी अभ्यास पुस्तिका में कीजिए। अनुलोम का मतलब क्या होता है, ये ध्यान देना है। अनुलोम यानी अनुरूप हमारे, है ना। यानी किसी वस्तु का, कोई वस्तु हमने, जैसे मान लो कि थोड़ा सा ध्यान देंगे इसको, इसके बाद सवाल करेंगे। यानी अगर हम देखो जैसे 2 केजी जो है हमने चीनी खरीदी, 2 चीनी खरीदे, 2 किलो चीनी हमने खरीदा कितने की? 80 रुपये की, है ना। 2 किलो चीनी खरीदे कितने की? 80 रुपये खरीदी। अच्छा, जब चीनी का भाव बढ़ेगा, मान लो चीनी जो है, चीनी का अगर वजन बढ़ेगा, मतलब 2 केजी हमने खरीदा तो 80 रुपये की हुई। और यही चीज़ जब हम 4 किलो खरीदेंगे तो बताओ कितने की हो जाएगी? 4 केजी जब खरीदेंगे तो ये कितने हो जाएगी? 2 केजी खरीदें 80 रुपये की, तो जब 4 केजी खरीदेंगे कितना हो जाएगी? 160 रुपये की। कितनी हो जाएगी? 160 रुपये का। इसका मतलब ये है कि जो भार बढ़ रहा है, जो वजन, मतलब इधर की जो वस्तु है, वस्तु अगर बढ़ रही है तो उसका भार भी, वस्तु बढ़ रही है तो उसका मूल्य भी बढ़ रहा है ना। तो ये हो गया अनुलोम। क्या हो गया? अनुलोम। यानी जब चीज़ें हम बढ़ाते हैं तो उसका मूल्य भी बढ़ जाता है ना। तो ये जब आपको जब कभी सवाल में मिलेगा तो वो अनुलोम वाली क्रिया उसमें करेंगे। और ये तीर का निशान वैसे ही लगाएंगे। देखो यहाँ से अगर 2 केजी है और 4 केजी हो रहा है तो ये तीर का निशान ऐसे लगेगा, ठीक, क्योंकि ये 2 यहाँ था और ये 4 बढ़ा है ना। और बढ़ा है तो तीर का निशान नीचे की ओर लगा देंगे।
अच्छा इधर देखो 2 kg का मूल्य 80 रुपये था, और जब 4 kg हो जाएगा तो इसका मूल्य भी बढ़ जाएगा, और जब बढ़ेगा तो ये देखो तीर का निशान फिर ऐसे ही लग जाएगा। तो ये ध्यान में रखना है। इसका हम जब अनुपात और समानुपात जब करेंगे तब समझेंगे, सवाल जब लगाएंगे तब। तो ये हो गया क्या, अनुलोम की प्रक्रिया हो, क्या हो गई, अनुलोम। ठीक, ये जो क्रिया होगी ये क्या होगी, अनुलोम। और इसका उल्टा जस्ट होता है प्रतिलोम। क्या होता है, प्रतिलोम। तो ये समझना है आपको प्रतिलोम क्या होता है। प्रतिलोम का मतलब होता है उल्टा। प्रतिलोम का क्या मतलब होता है, उल्टा। प्रतिलोम का मतलब होता है उल्टा। जैसे हम कहें कि दो व्यक्ति हैं, दो व्यक्ति किसी काम को, दो व्यक्ति किसी काम को 8 दिन में ख़त्म कर देते हैं। कितने दिन में, 8 दिन में ख़त्म करते हैं। दो व्यक्ति हैं, 8 दिन में जो है कार्य को ख़त्म कर देते हैं, है ना। अच्छा तो ये बताओ, अगर हम 4 व्यक्ति लगा दें, कितने लगा दें, 4 व्यक्ति लगा दें, तो काम बताओ कितने दिन में ख़त्म हो जाएगा, ये बताओ। 2 व्यक्ति हैं तो 8 दिन में कार्य ख़त्म होता है ना। और जो 4 व्यक्ति होंगे तो कार्य कितने दिन में ख़त्म होगा, ये बताओ हमको। तो जायज़ सी बात है कि 8 से कम दिनों में, है ना। तो ये ध्यान रखना कि ये यहाँ पर जो संख्या आएगी वो कम आएगी 8 से। तो ये ध्यान रखना, ये स्थिति देखो, यहाँ पर व्यक्ति की संख्या बढ़ाई जा रही है, तो इधर काम के दिनों की संख्या क्या है, घट जा रही है ना। ये कम समय में कार्य हो जाएगा। तो ये बात समझ में आ रही। तो ये प्रतिलोम वाली, ये उल्टा स्थिति बनेगी। तो इसका तीर जो है आपका बन जाएगा ऐसे, और इसका तीर बन जाएगा ऐसे। तो इस प्रकार से आपको ध्यान देना है, और कैसे अनुपात समानुपात में हम करेंगे ये आगे देखेंगे। तो चलिए सवाल लगाते हैं, अगला सवाल। तो इसमें जो है सवाल नंबर 4 है, अनुलोम समानुपाती सारणी में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। मजदूरों की संख्या दी गई है, किसकी संख्या दी गई है, मजदूरों की संख्या है x है। जब एक मजदूर हो, ठीक, तो मजदूरी 50 रुपये। एक मजदूर हो तो मजदूरी कितनी, 50 रुपये। तो उसी प्रकार से अच्छा ये बताओ, जब 2 मजदूर होंगे तो मजदूरी कितनी होगी। जब एक मजदूर थे तो मजदूरी 50 रुपये थी, और जब 2 मजदूर होंगे तो मजदूरी हो जाएगी 50 और 50 100 रुपये, है ना। 2 से गुणा, इसमें देखो एक में 2 से गुणा किया गया, 2 एक कम 2 हो गए। उसी प्रकार से 50 से 2 का गुणा करोगे तो 100 हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको भर देना है 100। हम जो है खाने में नहीं भर रहे हैं, यहाँ साइड में भर रहे हैं 100। कितना हो जाएगा, 100। तो इसमें आपको 100 भर लेना है। इधर देखो ज़रा, यहाँ देखो 50 थी, इसके बाद 100 हो गई, है ना। अच्छा यहाँ पर 150 हो गई। तो यहाँ पर हमने 2 से गुणा किया था, यहाँ पर देखो 3 से गुणा हुआ, 50 तियाँ 150। तो 150 को मतलब 150 जब बना तो 3 से गुणा किए हैं। तो उसी प्रकार से ऊपर देखो, यहाँ पर हमने 2 से गुणा किया था, यहाँ पर किससे कर दें, 3 से। तो यहाँ पर आपको भर देना है 3। कितना भर देंगे, 3। तो ये हो जाएगा 3। अच्छा इसके बाद देखो, यहाँ पर देखो एक यहाँ थी, और 1 से गुणा किया 4 से, तो ये 4 हो गया। और यहाँ 4 से गुणा किया तो कितना हो गया, 200, है ना। 50 चक्कू 200। तो इसी प्रकार से इसमें देखेंगे, यहाँ देखो 5 किया गया, एक में जो है 5 का गुणा करेंगे तो 5 हो जाएगा। तो इसी प्रकार से 50 में आप 5 का गुणा करोगे कितना हो जाएगा, 250, है ना। 50 पंचे 250, तो इसमें 250। तो इसी प्रकार से आप लोग अपनी बुक पर इसे ही भर दीजिएगा। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 है। सवाल नंबर 5 दिया गया है कि 6 कलमों का मूल्य, 6 कलमों का मूल्य 24 रुपये है, तो 10 कलमों का मूल्य बताइए। तो इसको देखो अनुपात समानुपात के नियम से किस प्रकार से लगाएंगे, ये देखो। देखो 6 कलमों का मूल्य, तो कलम, और इधर लिख देंगे उसका मूल्य, क्या लिख देंगे, मूल्य। कलम कितने हैं, 6। 6 कलम है तो मूल्य कितना हुआ है, 24 रुपये। कितना हुआ है, 24 रुपये। अच्छा 10 कलमों का मूल्य बताइए। तो कलमों की संख्या बढ़ गई, यहाँ पर कितनी हो गई, 10। कलमों की संख्या कितनी हुई, 10। तो मूल्य बताओ कितना होगा। अच्छा जायज़ सी बात है कि 6 कलम 24 रुपये के हैं, तो 10 कलम 24 रुपये से ज़्यादा होंगे, ये ध्यान देना है ना। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, x मान लेंगे, है ना। क्या मान लेंगे, x, क्योंकि हमको ये संख्या मालूम नहीं है। अच्छा अब इसमें कौन सा निशान लगेगा, ये देना। तीर का निशान नीचे को लगेगा। क्यों लगेगा, हमने बताया है, बताओ क्यों लगेगा। लगेगा क्यों, क्योंकि ये है आपका अनुलोम।
अनुलोम समानुपाती है ना, क्या है, अनुलोम समानुपाती है। तो इस प्रकार से इसको ये निशान लगा देंगे, अनुलोम समानुपाती का तीर का निशान नीचे की ओर। क्यों लगाएंगे, क्योंकि देखो 6 से 10 आ रहा है, बढ़ रहा है, तो ऊपर से नीचे की ऊपर लगाएंगे। अच्छा, मूल्य भी 24 है, यहाँ 24 से ज़्यादा होगा, ये पक्का कन्फर्म है, तो नीचे की तरफ लग जाएगा। तो इसको हम बना लेंगे। अब क्या बनाएंगे, देखो 6:10, ठीक। यहाँ से शुरू करेंगे ऊपर से 6:10 और समानुपात, क्या समानुपात 24:x, 24:x ऐसे बना लेंगे। और ऐसे बनाने के बाद इसके आगे की प्रक्रिया हमने आपको बता दी है। इतना बनाने के बाद ये प्रक्रिया हमने जो है क्लास में बताई थी आप लोगों को, किस प्रकार से सॉल्व करना है ना। देखो इसको हम लिख सकते हैं 6/10, क्या लिख सकते हैं 6/10। अनुपात और समानुपात, ये अनुपात के निशान पे बटे का निशान लगा सकते हैं, बराबर इस समानुपात के निशान पर क्या लगाएंगे, बराबर का निशान लगा देंगे। ये हो जाएगा 24 और बटा में कितना हो जाएगा x। इस प्रकार से गुणा कर देंगे। कौन सा गुणा, वज्र गुणन, ध्यान रखना कौन सा गुणन, वज्र गुणन करेंगे इस यहाँ। तो वज्र गुणन करने के बाद देखो 6 कम 6x हुआ यहाँ पर, और इधर देखो 24 10 का गुणा कितना हो जाएगा, तो 24 और 10 का गुणा ऐसे ही लिखा रहने दो, 10 गुणे 24 ऐसे कर दो, ठीक। और इसके बाद देखो 6 गुणा में है, इधर आ जाओ, x बराबर में हो जाएगा 10 गुणे में 24 और बटे में 6। देखो इधर गुणा में है, उधर लाओगे तो किस में हो जाएगा, भाग में। तो ये ध्यान देना है, 6 किस में आएगा, भाग में आएगा। अब इसको काट देंगे, देखो 6 का पहाड़ा एक बार, 6 कम 6 और 6 चौक 24, 4 आ जाएगा, आएगा नहीं आएगा, पक्का। तो x बराबर में कितना है बताओ, 10 गुणे में 4, 10 गुणे में 4 दिखाई नहीं दे रहा है, ये देखो कितना आया, x बराबर 10 गुणे में 4। तो इसका मतलब है x का मान कितना आया है, x का मान कितना है बताओ भाई, x का मान आया है आपका 10 चौक 40, कितना 40। तो इस प्रकार से यहाँ पर हम लिख देंगे आंसर में, आंसर लिखेंगे कि 10 कलमों का मूल्य बराबर, 10 कलमों का 10 कलमों का मूल्य, 10 कलमों का मूल्य बराबर कितना हो जाएगा, 40 रुपये। कितना रुपये, 40 रुपये। इसी प्रकार से सब लोग अपनी फेर वाली कॉपी पे सवाल लगा देंगे। ध्यान रखेंगे, बिल्कुल ऐसे ही आपको सवाल अपनी फेर वाली कॉपी पे लगा देना है। तो अगला सवाल देखते हैं फिर। प्रश्न है, प्रश्न नंबर 6। ये ध्यान देखना, सीरियल से हम बता रहे हैं और सीरियल से ही आपको करना है। तो प्रश्न संख्या 6 कह रहा है कि 5 मजदूरों की मजदूरी कितनी है, 1250 रुपये। 5 मजदूरों की मजदूरी कितनी है, 1250 रुपये। तो हम लिख देंगे कि मजदूर, इधर क्या लिख देंगे, इधर लिख देंगे मजदूर कितने हैं। अच्छा, इधर उनकी मजदूरी, इधर उनकी क्या मजदूरी, मजदूरी का मतलब लेबरी चार्ज जो लेते हैं मजदूर, तो वो, तो 5 मजदूर कितने, कितने मजदूर, 5 मजदूर। 5 मजदूरों की मजदूरी कितनी है, 1250 रुपये। कितनी है, 1250 रुपये। तो जब 5 मजदूर हैं तो उनकी मजदूरी कितनी है, 1250 रुपये। अब बताना आपको है कि जब 8 मजदूर हों तो कितनी मजदूरी मतलब देनी पड़ेगी, ये आपको बताना है। तो यहाँ देखो मजदूरों की संख्या कितनी हो गई, 8, ठीक। तो जाहिर सी बात है 5 से 8 मजदूर आए, 3 मजदूर बढ़ गए, तो जब 3 मजदूर बढ़े तो उनकी मजदूरी भी बढ़ेगी। तो इधर जो क्वेश्चन आपका बनेगा तो इसको मान लेना कि x मजदूरी मान लो कि हमको ज़्यादा देनी पड़ेगी, है ना, देनी पड़ेगी। तो आपको इस प्रकार से, अब देखो यहाँ मजदूर बढ़े हैं तो आपको तीर का निशान ऐसे लगा देना, यहाँ मजदूरी भी बढ़ेगी तो तीर का निशान ऐसे लगा देना है। इतना काम करने के बाद फिर देखो उसको लिख देना, जो समानुपात का निशान आपको लगा के सवाल को बना देना है। कैसे बनाएंगे, 5:8 और समानुपात बन जाएगा 1250/x, ऐसे बना देना। और ऐसे बनाने के बाद आपको करना क्या है, सॉल्व कर देना है। ये हो जाएगा 5/8 समानुपात 1250/x। ये ध्यान रखना आपको, समानुपात की जगह पर बराबर का निशान लगा देंगे, ध्यान रखेंगे। इसके बाद आपको क्या कर देना है, x का गुणा वज्र गुणन कर दो, 5x बराबर 1250 और गुणा में कितना 8, ठीक। ऐसे आप करेंगे तो ये हो जाएगा x बराबर, यहाँ x की वैल्यू निकालेंगे, x बराबर हो जाएगा 1250 और गुणा में कितना 8 और बटा में 5। तो ऐसे आप लिखेंगे। इसके बाद देखो 5 यहाँ पर x है, ध्यान में रखना, ये 5 को 5 कम 5 और 1250 को काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10
और 2 बचा 25 हो गया, 55 25 और 0। तो x की वैल्यू कितनी आई 250 और गुणा में कितना 8। ठीक, इस प्रकार से जो हमारा आंसर आएगा 25 अट्ठे कितना होगा 200, 25 अट्ठे 200 है ना। और ये वाला 0 तो ये कितना होगा 2000। तो x बराबर कितना है 2000 रुपये। x बराबर 2000 रुपये। तो इसका मतलब ये हुआ, मतलब क्या हुआ कि 8 मजदूरों की मजदूरी बराबर है ना, 8 मजदूरों की मजदूरी, 8 मजदूरों की मजदूरी बराबर 2000 रुपये। ठीक, इस प्रकार से लिख दीजिएगा बस। ये आपका होगा सवाल कंप्लीट। सवाल नंबर देखो 7 है कि 4 गेंद या 3 कलमों का मूल्य 12 रुपये। यानी 4 गेंद या 3 कलमों का मूल्य बराबर 12 रुपये। यानी इसके सवाल कहने का तात्पर्य ये है कि 4 कलमों का मूल्य कितना है, 3 कलमों का मूल्य 12 रुपये है और 4 गेंदों का मूल्य भी 12 रुपये है ना। तो इस प्रकार से तुमको बताना ये है कि 6 गेंद और 6 कलमों का मूल्य कितना होगा, ये बताना है आपको। अच्छा एक बात ये देखो, 3 कलमों का मूल्य दिया गया है 12 रुपये है ना। तो तुम 3 कलमों का मूल्य दिया गया, 6 कलमों का मूल्य निकाल सकते हो है ना। और इधर देखो 4 गेंद का मूल्य कितना दिया गया है 12 रुपये। 4 गेंद का मूल्य कितना दिया गया है 12 रुपये दिया गया है। तो इसका निकाल लो, दोनों तरीके से अलग अलग निकाल सकते हो चाहे, है ना। और बाद में ऐड कर देंगे तो भी आ जाएगा आंसर। तो इस प्रकार से देखो 4 गेंद का मूल्य कितना है 12 रुपये। तो इस प्रकार से देखो 4 गेंद, यहाँ पर लिख दो गेंद, यहाँ पर क्या लिख देंगे गेंद, 4 गेंद नहीं गेंद, 4 गेंद है और मूल्य कितना है ये बताओ। मूल्य है आपका 12 रुपये। 4 गेंद मूल्य कितना 12 रुपये। तो इसी प्रकार से इधर देखो, तो जब 6 गेंद होंगे, कितने गेंदे 6 गेंदे, तो जब 6 गेंद होंगे तो मूल्य कितना होगा 100 रुपये है ना। तो 6 गेंद है तो मूल्य बढ़ेगा, तो इसको ऐसे लगा दो है ना। तो ये आपका एक समीकरण बन जाएगा, ऐसे इसको बना दो। तो इसको बनाओ कि तो कैसे बन जाएगा देखो ज़रा, इधर साइड में हल करते हैं। देखो 4, इसको यहाँ से बन जाएगा 4:6 समानुपात 12:x, ऐसे बन जाएगा। इसको हल करो, ये हो जाएगा 4/6 बराबर 12/x। इस प्रकार से तुम्हारा बन जाएगा 4x बराबर 12 और गुणे में 6, ऐसे बन जाएगा। तो x की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे 12 गुणे 6/4। ठीक, अब यहाँ से इसको काट देंगे, 4 एकम 4, 4 तिया में 12। तो इस प्रकार से हमारा x की वैल्यू इसी में देखो कितनी आई 12 और 3 गुणे में 6। तो इसका मतलब कितना हुआ 18 रुपये है ना। तो अब देखो यहाँ से x की वैल्यू जो हम निकाले हैं वो किसकी निकली है, गेंद की वैल्यू है ना। गेंद की वैल्यू निकली कितनी 6 गेंद का मूल्य। तो यहाँ से हमको मिला है 6 गेंद का मूल्य, ये 18 रुपये क्या लिखा है 6 गेंद का मूल्य है। अच्छा 6 कलम का मूल्य, 3 कलमों का मूल्य बराबर कितना दिया गया, 3 कलमों का मूल्य है 12 रुपये। तो अब बताओ 6 कलमों का मूल्य कितना होगा, सीधी सी बात है। तो आप यहाँ पर लिख देना कि 6 कलम, यहाँ पर थोड़ा ऊपर लिखना कि 3 कलम बराबर 3 कलमों का मूल्य, ऐसे लिखो 3 कलमों का मूल्य बराबर कितना है 12 रुपये। ठीक, तो 6 कलमों का मूल्य बराबर 6 कलमों का मूल्य बराबर, अब देखो 3 दूनी 3 कलमों का मूल्य 12 रुपये। इसका मतलब है कि 4 तिया 12, 4 रुपये का एक पेन है ना। और 6 कलमों का मूल्य कितना, तो 6 कलमों का मूल्य बराबर 12 दूना 24, 12 गुणे 2। ठीक है, ये हो जाएगा 24। अच्छा ये 12 गुणे हमने 2 क्यों किया जानते हो क्यों, देखो 3 से इधर 6 कर दिया गया
तो इधर 12 से 2 कर दो 24, तो 12 दूना 24। तो इस प्रकार से हम जोड़ के लिख देंगे यहाँ पर कि 6 गेंद प्लस 6 कलम का मूल्य बराबर 24 और प्लस 18। 24 और 18 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 8 4 12 के 2 और 4 2 और 1 3 और 4 42 रुपये। कितना रुपया? 42 रुपये, है ना। तो इस प्रकार से आपको दिखा देना है कितना आएगा वैल्यू, 42 रुपये आएगा। ठीक, 6 गेंद और 6 कलम का मूल्य कितना आएगा? 24 और 18 जोड़ देंगे कितना आ जाएगा? 42। ठीक। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि एक मशीन 5 मिनट में 200 पन्ने छापती है। इसी प्रकार से 2 गुणे 10 की पावर 3 पन्नों को छापने में कितना समय लेगा, है ना। तो ये बताना है। तो देखो लिखने वैसे ही लिख लो कि समय कितना है, समय है आपका 5 मिनट। कितना है? 5 मिनट है। और पन्ने कितने छापे जाते हैं? तो छापे गए पन्ने, ऐसे लिखो, छापे गए पन्ने, छापे गए पन्ने। अच्छा, 5 मिनट में छापती है 200 पन्ने। कितना पन्ने? 200 पन्ने छापती है ना। 5 मिनट में 200 पन्ने। तो अब तुमको बताना ये है कि 2 गुणे 10 की पावर 3 पन्नों को छापने में कितना समय लगेगा। तो पन्ने के जो चीज़ें, जैसे समय है, समय के नीचे लिखना है, और पन्ने की बात आई तो पन्ने के नीचे। तो ये कितने पन्ने हैं? 2 गुणे 10 की पावर 3। अच्छा, 2 गुणे 10 की पावर 3 का मतलब क्या हुआ जानते हो? ये हो गया आपका 2 गुणा में 10 की पावर 3 लिखा है। 10 की पावर 3 का मतलब 10, एक के आगे 3 जीरो, है ना। तो ये हो गया आपका 2000। कितना? 2000। तो इस प्रकार से यहाँ पर समय हमको ज्ञात करना है, कितना समय लगेगा, तो समय ज्ञात करना है। तो यहाँ पर समय के आगे लिख दो x। अच्छा, एक बात ये देखो, यहाँ 200 पन्ने थे, यहाँ पर कितने हैं? 2000 पन्ने हैं। तो समय जायज़ सी बात ज़्यादा लगेगा। और इधर देखो ये लिखा है पन्ना ज़्यादा हो गए ना, और इधर भी समय भी ज़्यादा लगेगा। तो हमारा जो अनुलोम जो वो निशान बनेगा, तीर का निशान, ऊपर से नीचे की ओर बना देना। और ऐसे जो है लिख दो कि 5 अनुपात x समानुपात कितना? 200 अनुपात, या ये वैल्यू मत लिखना, ये लिख देना 2000। ठीक है, 2000। और इस प्रकार से x की वैल्यू निकाल लेना। ये देखो 5 बटा में कितना है? x बराबर, समानुपात की जगह पर क्या लिख देंगे? बराबर का निशान, और 200, और बटे में कितना हो जाएगा? 2000। अब देखो यहाँ से क्या करेंगे कि पहले ही आप 2 जीरो में से 2 जीरो ये वाले, और 2 जीरो ये, 2 जीरो इसमें नीचे काट दो, 2 नीचे ऊपर काट दो, है ना। इतना करने के बाद आपको क्या कर देना है? गुणा कर देना। इसमें बचेगा कितना? देखो 5 बटा में x बराबर 2 बटा में 20, इतना बचा है ना। अब देखो ये गुणा कर दो इसको, कौन सा गुणा होगा? वज्र गुणन। तो ये हो जाएगा आपका 2x, 2 का गुणा x से, तो ये हो जाएगा 2x बराबर में। अच्छा, ये वाला जो 5 लिखा है, 5 गुणे में 20, ऐसे इसको लिखा रहे दो, क्योंकि जब 2 इधर भाग में आएगा तो ये कट जाएगा। तो ये हो जाएगा x बराबर में हो जाएगा तुम्हारा 5 गुणे 20 बटा 2, है ना। ऐसे ही आएगा ना। अब देखो ये 2 एक कम 2, और ये हो जाएगा आपका 10। कितना? 10। तो इस प्रकार से हमारी जो वैल्यू आएगी वो आएगी 5 गुणा में 10, है ना। 5 गुणा में 10, इसका मतलब वो आंसर कितना है? 5 दहम 50। कितना है? 50। अब ये 50 क्या है? 50 है आपका समय, है ना। क्या है? समय। यहाँ मिनट था, तो उसी प्रकार से यहाँ भी क्या लिख देंगे? मिनट, है ना। तो आपको लिख देना है ऐसे ही, क्या लिख देंगे कि 2 गुणे 10 की पावर 3 पन्ने छापने में 50 मिनट का समय लगेगा। 50 मिनट का समय लगेगा। ठीक, ये आपको लिख देना है। 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक परिवार के 4 सही 1/2 यूनिट
4 सही 1/2 का मतलब क्या हुआ कि 4.5 यूनिट। कितना? 4.5 यूनिट, है ना। देसी भाषा में समझो 4.5। तो 4.5 यूनिट के राशन कार्ड पर 36 kg गेहूँ मिलता है। कितना केजी? 36 kg। केजी का मतलब किलोग्राम। 36 किलोग्राम गेहूँ मिलता है। 3.5 3 सही 1/2 यूनिट के राशन कार्ड पर कितना गेहूँ मिलेगा? तो देखो करते हैं, कैसे करेंगे। तो यूनिट की संख्या यहाँ पर लिख देंगे यूनिट, है ना। यहाँ पर क्या लिख देंगे? यूनिट। अब देखो यूनिट लिखा है 4 सही 1/2। कितना? 4 सही 1/2 लिखा है। तो यहाँ पर यूनिट आपकी है 4 सही 1/2। ये यूनिट है। राशन कितना मिलता है? यहाँ पे राशन आपको मिलेगा 36, है ना। 4.5 यूनिट पर 36 kg आपको मिलेगा। तो आपको बताना है कि 3.5 यूनिट के राशन कार्ड पर कितना गेहूँ मिलेगा। तो देखो निकालना है आपको 3.5 kg के लिए। तो लिखो 3.5 kg, यहाँ पर लिख दो x। अच्छा एक बात ये देखो, 4.5 था 36 किलो मिल रहा था, और यहाँ पर 3.5 जब यूनिट हो जाएगा तो कम मिलेगा राशन, है ना। तो अब देखो ये बढ़ किधर रहा है, यानी कम हो रहा है, तो वैल्यू आपको ऐसे तीर का निशान लगा देना, ऐसे। ठीक, दोनों तरफ से। इधर भी कम पड़ेगा तो इधर भी कम पड़ेगा, है ना। ये भी अनुकूल समानुपाती है, तो ये ध्यान में रखना। और अब देखो मिलाओ इसको, देखो बना लो समानुपात में। ये हो जाएगा आपका, देखो यहाँ से लिखो, देखो तीर जिस इधर से ऊपर को जा रहा है तो वहाँ से, यहाँ से, है ना। एरो का निशान जहाँ पर होगा इसको नीचे हो, बाकी ये पूंछ वाला हिस्सा ऊपर। तो इसको रख दें 3.5, है ना। अच्छा इसको जो है ऐसे लिख दो, 2 3 6 और 1 7, है ना। 2 3 6 और 6 1 7, तो 7/2 ऐसे लिखो इसको। 7/2 अनुपात, इसको लिख दो 4 दूनी 8 और 1 9, 9/2 ऐसे लिख दो। समानुपात, ये हो जाएगा आपका x/36। कितना? x/36। अब हल करो। ये देखो ये 7/2 लिखा है, तो 7/2। और अच्छा इधर देखो ये जो है ये बटे का निशान समझ लो, तो बटे का बटा होगा तो ये गुणा में आ जाएगा, तो इसको वैल्यू आप उल्टा कर दो, 2/9 कर दो यहाँ पर, और बराबर में हो जाएगा कितना? x/36। ठीक है। इतना लिखने के बाद आपको करना ये है कि 2 और 2 कैंसिल कर देना, कट जाएगा। ये हो जाएगा 7/9 बराबर x/36। ठीक। अब क्या करेंगे? अब इसको क्या करेंगे? वज्र गुणन से गुणा कर देंगे। किससे गुणा करेंगे? वज्र गुणन द्वारा। तो ये हो जाएगा आपका 9 का गुणा x में करेंगे तो ये हो जाएगा 9x, और बराबर में 7 गुणे कितना लिख देंगे? 36 लिख देंगे। ठीक। तो x की वैल्यू इस प्रकार से हमारी आ जाएगी 7 × 36, और बटा में कितना? ये 9 देखो इधर भाग में है, गुणा में है, इधर आ जाएगा तो भाग में, तो ये 9 हो जाएगा आपका भाग में। अब देखो यहाँ से काट दो, 9 1 कम 9, 9 चौक 36। तो इस प्रकार से x बराबर, x की वैल्यू कितनी आई? x बराबर आएगा आपका 7 × 4। तो x की वैल्यू कितनी आई? 7 चक्कू 28, 7 चक्कू 28। तो x बराबर कितना आया? 4। तो यहाँ पे आपको लिख देना है, क्या लिखेंगे कि 3.5 यूनिट के लिए 28 kg राशन मिलेगा, है ना। 28 kg राशन मिलेगा। बस यही आपका आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 10 कह रहा है कि एक रेलगाड़ी 315 मीटर लंबी है। कितने मीटर है? 315 मीटर। 54 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक खंभे को कितने समय में पार करेगी, है ना। तो ये क्वेश्चन पिछली वाली प्रश्नावली में भी हम लोगों ने पढ़ा है। तो इसमें देखेंगे कि दिया क्या गया है। सवाल में दिया गया है कि ये रेलगाड़ी की लंबाई दी गई है, इसको ही दूरी मान लेंगे। क्या मानेंगे? दूरी, है ना। क्योंकि खंभे को पार कर रहा है तो खंभे की दूरी नगण्य मान लेंगे, उसको ना के बराबर मान लेंगे, है ना। तो रेलगाड़ी की दूरी जो है, लंबाई जो है, उसी को दूरी मानेंगे। तो दिया गया है कि दूरी बराबर कितनी है? 315 मीटर। अच्छा ये मीटर में आया है, किस में आया है? मीटर में आया है। और इधर चाल दी गई है, क्या दी गई है? चाल। इधर देखो चाल दी गई है आपकी
चाल दी गई है 54 किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर प्रति घंटा है ना, 54 किलोमीटर प्रति घंटा दी गई है, और इधर दूरी दी गई है 315 मीटर। तो ये ध्यान रखना है आपको, इसको जो है मीटर पर सेकेंड में बदल दीजिए। ये जो चाल दी गई है इसको मीटर पर सेकेंड में बदल दीजिए, और उसके बाद हम समय निकाल लेंगे। और समय का सूत्र सबको पता ही है क्या होता है, समय बराबर दूरी बटे चाल होता है ना। तो इसको आप एक काम करिए कि मीटर पर सेकेंड में बदल दीजिए। तो वो हमने आपको फार्मूला बता दिया है कि किलोमीटर प्रति घंटा जब दिया गया हो तो मीटर पर सेकेंड में कैसे बदलेंगे, तो 5/18 से गुणा कर देंगे, बस आराम से आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 54 गुणे 5/18, और ये हो जाएगा आपका मीटर प्रति सेकेंड। बात समझ में आई ना। यानी ये किलोमीटर प्रति घंटा में चाल दी गई है, इसको मीटर पर सेकेंड में बदल दो। तो क्या करेंगे, 18 लिखेंगे, सॉरी 5/18, इससे आपको गुणा कर देना है। तो गुणा करेंगे, देखो आप गुणा करने पर ये आपको 18 कम 18 काट देना है, और 18 तियाँ 54, 18 तियाँ 54। तो इस प्रकार से जो हमारा बना वो चाल बनी 3 गुणे 5 मीटर प्रति सेकेंड। 3 गुणे 5 का मतलब क्या हुआ, 3 पछे 15, 3 पछे 15, 15 मीटर प्रति सेकेंड। ये आपकी चाल बन गई मीटर पर सेकेंड में। आई बात समझ में। अब देखो ज्ञात करना है कि समय कितना लगेगा पार करने में। तो समय बराबर लगा दो सूत्र। समय बराबर सूत्र क्या होता है बताओ, समय बराबर सूत्र होता है समय बराबर दूरी बटे चाल। कितना, दूरी बटे में चाल, दूरी बटे में चाल। अच्छा देखो, चाल तुम्हारी हमने निकाला है 15 मीटर पर सेकेंड, और दूरी कितनी दी गई है 315। तो 315 और बटा में ये कितना है 15, काट दो इसको। देखो 15 कम 15, 15 पढ़ना सबको आता है ना आता हो तो याद कर लेना, स्कूल खुलेंगे सबसे सुनेंगे। 15 कम 15, 15 दूना 30, कितना बचा 1, ये होगा 15, 15 कम 15। तो इस प्रकार से समय कितना आया है आपका, समय आया है 21 मिनट 21 सेकेंड। कितना आया है 21 सेकेंड, मिनट नहीं यहाँ पर, क्योंकि सेकेंड, क्योंकि यहाँ पर जो चाल हमारी थी मीटर पर सेकेंड में थी, तो सेकेंड आएगा, क्या आएगा सेकेंड। तो ये लिख देंगे कि रेलगाड़ी को खंभा पार करने में कितने सेकेंड लगेंगे, 21 सेकेंड लगेंगे। ठीक, बस इतना लिख देना है, और ये आपकी प्रश्नावली एंड हो गई है ना। तो 7A प्रश्नावली का क्या हो गया, द एंड। ठीक, कल फिर मिलेंगे अगली नई प्रश्नावली के साथ। तभी लोग अपनी बुक और कॉपी साथ में लेकर बैठिएगा, और साथ में समझते चलेंगे, और अपनी फेर कॉपी कंप्लीट करते चलिएगा सभी लोग।